condition for geometrical isomer. Number 1, rotation must be restricted. पहली कंडीशन है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ठीक है, रोटेशन कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है? तो एक डबल बॉन्ड है तब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, और दूसरा रिंग में। तो एक कंडीशन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्टेड साइड से अटैच्ड एटम या ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन 2, ग्रुप्स attached with restricted site must be different. restricted साइड से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखते हैं डबल बॉन्ड के कारण एल्कीन है ना, या डबल बॉन्ड के कारण कैसे कोई भी मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब इससे जो लगे हुए ग्रुप हैं ये ए और बी, ये डी और ये ई, तो बस ध्यान ये रखना है कि ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन से दोनों sp2 कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये ए और बी डिफरेंट हो, साथ में डी और ई भी डिफरेंट होने चाहिए। ना तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ना तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ऑल्दो ए और डी ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या ध्यान रखना है कि ए और बी डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखना है ए बी या डी ई में से वन में भी एक लोन पेयर भी हो सकता है, और ध्यान रखना है कि दे में भी आइसोटोप हैं तो भी जीआई शो करेगा, दे में भी आइसोटोप। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 H। आपको ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करेंगे। चलिए 3 मॉलिक्यूल हैं। देखिए फर्स्ट वाला, बताइए जरा, सभी लोग लिख के बताएं। बस उसमें यही लिखा था, दे में भी आइसोटोप। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, जबकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस बार देखो सेकेंड वाला CH3 और H, ये डिफरेंट है, ये शो करेगा या नहीं? ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि राइट वाले सेम हो गए। यहाँ पे ये दोनों तो डिफरेंट है बट लेफ्ट वाला सेम हो गया, इसलिए तीनों मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेंगे। ये तीनों मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेंगे। यहां पर देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे लगे हैं CH3 और H जो डिफरेंट है, इससे भी sp2 कार्बन है, CH3 और H डिफरेंट है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए CH3 और H, C2H5 और CH3, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, ये भी जीआई शो करेगा। थर्ड वाले में देखें F और Cl डिफरेंट है, Br और I डिफरेंट है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जीआई शो करेंगे। अगर फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो उसके कम से कम 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो अब इसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। कैसे बनाए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तो हमें एक तरफ किधर भी चेंज करना है, जैसे अगर राइट साइड में चेंज कर दिया तो लेफ्ट साइड में सेम रखेंगे। जैसे यहाँ पे H और CH3 किया, यहाँ पे CH3 ऊपर ही नहीं देते हैं, हाइड्रोजन नीचे। अब इसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया
ट्रांस। ध्यान रखिएगा, अगर हम दोनों साइड पे चेंज कर देंगे तो आइडेंटिकल मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना है CH3 और H, इसको सेम रहने दिया, इधर CH3 और इधर C2H5। अब देखिए यहाँ पे सिस और ट्रांस लिख सकते हैं या नहीं, तो दोनों कार्बन पर कोई भी एक कॉमन होना चाहिए। तो दोनों कार्बन पर इस बार क्या कॉमन है, H, CH3 या C2H5? ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है क्या कोई कॉमन? यस, CH3। तो अगर कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, जैसे यहाँ पे सेम साइड में है, तो ये सिस हो गया, और यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में था तो ये ट्रांस हो गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखिए GI तो शो करेगा, और अगर हमें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, FCl, I को ऊपर ले आते हैं और Br को नीचे, तो ये बन गया इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम सिस और ट्रांस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि दोनों कार्बन पर कोई भी ऐसा ग्रुप है नहीं जो कॉमन हो। तो यहां पर हम एक नया सिस्टम है जो आगे हमें पढ़ना है, Z और E सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। यहां पे हम सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे F और Cl एक साथ थे। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें तो 2 कार्बन है C2, एक है F, एक Cl, एक Br और I। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2FClBrI। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करके हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अभी F और Cl एक साथ लगाया था, और इसी का एक पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं जिसमें F के साथ Br लगा दिया। तो यहाँ F के साथ Cl लगा था, अब F के साथ Br लगा है, तो ये इसका पोजीशन आइसोमर बन गया। ये इसका एक पोजीशन और आइसोमर और पॉसिबल है। जैसे पहले हमने F और Cl को एक साथ लगाया था, फिर F और Br को एक साथ लगाया, और एक हम बना सकते हैं जब F और I को एक साथ लगा देते हैं, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl। अब अगर हमें इसका आइसोमर बनाना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और देखिए इसका कैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, F और Br को यही रहने देते हैं, I और Cl को ऊपर नीचे कर देते हैं, I को ऊपर और Cl को नीचे, ठीक है ना। ये F Br। इस बार इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, तो ये Cl को ऊपर ले जाओ, Br को नीचे, और इधर F और I। इसका मतलब ये हुआ कि जो C2FClBrI है, इसके 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। जैसे 1 का और 3 का रिलेशन देखें तो पोजीशन आइसोमर है। एक था 1 फ्लोरो 1 क्लोरो, जबकि यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो है, तो पोजीशन चेंज हो गई। ये 1 फ्लोरो, ये जैसे अगर देखें यहां से नंबरिंग करें तो 2 फ्लोरो 2 आयोडो, तो एक बार F और Cl एक साथ, एक बार F और Br एक साथ, और एक बार F और I। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही। तो अगर मैं पूछूं कि 1 और 3 और 5 आपस में क्या है, तो आप कहेंगे 1, 3, 5 आपस में पोजीशन आइसोमर है। लेकिन 1 का रिलेशन 2 के साथ कहें तो ये 1 और 2 आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सीधी सी बात यह है कि C2FClBrI के 3 पोजीशन आइसोमर बनते हैं, और वो तीनों पोजीशन आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। और यही से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए C2FClBrI के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। तो ध्यान रखना है, C2FClBrI के टोटल 6 आइसोमर बनेंगे। 3 स्ट्रक्चरल बने हैं और तीनों स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, तो टोटल 6। कुछ और भी केस हो सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड के साथ कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ये CH3 और H। अब इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल भी GI शो करेगा। कैसे? इधर लेफ्ट वाले CH3 और H डिफरेंट है, यहाँ पे एक लोन पेयर और एक OH है। अगर लोन पेयर भी, हमने कहा भी था कि 1 में भी लोन पेयर, तो ये भी डिफरेंट होंगे। और अगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड N, OH नीचे, लोन पेयर
और बाकी जैसा है वैसा लिख देते हैं HCH3। अब देखिए यहां पे ऐसे केसेस में जब हेटेरोएटम आता है तो हम यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में ग्रुप की पोजीशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन देखेंगे कैसा है, तो OH के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, बताइए। OH के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेम है या अपोजिट? OH के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन अपोजिट है, तो इसको हम कहेंगे NT। और जब OH के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम कहेंगे सिन। सेम डायरेक्शन में सिन, अपोजिट डायरेक्शन में NT। सेम डायरेक्शन में सिन, अपोजिट डायरेक्शन में NT। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड N NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर CH3 और H। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा? लोन पेयर को ऊपर ले जाते हैं, NH2 को नीचे लाते हैं, H और CH3। तो अब देखिए यहाँ पे NH2 के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन अपोजिट है तो ये NT, और यहाँ NH2 के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है तो सिन। बस क्या डिफरेंस है, हम सिन और NT यूज कर लेते हैं किसकी जगह? सिस और ट्रांस के लिए, बाकी सब कुछ सेम है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे C जैसे ये है N डबल बॉन्ड N, इसमें एक लोन पेयर हाइड्रोजन, एक लोन पेयर और हाइड्रोजन। बताइए ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं? ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं? करेगा। तो अब यहां पे दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है तो ये सिन, और जब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये, तो इसको कहेंगे NT। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड N OH है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे एक CH3 है और एक C2H5 है। ठीक है। अच्छा, अगर OH के साथ हाइड्रोजन होता, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होता तो OH के साथ हाइड्रोजन की पोजीशन देखते। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, पर GI तो फिर भी शो करेगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे? OH को नीचे ले आते हैं, लोन पेयर को ऊपर, बाकी इधर सेम रहने देते हैं, एक साइड में चेंज कर दिया तो C2H5। अब देखिए यहाँ पे OH CH3 के साथ सिन है तो यहाँ पे लिखेंगे सिन 2 मिथाइल। ऐसे ये वाला देखें तो OH यहाँ पे C2H5 के साथ सिन डायरेक्शन में है तो इसको सिन 2 मिथाइल लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिन 2 इथाइल। एक सिन 2 मिथाइल है और एक सिन 2 इथाइल है, और इसी को हम लिख सकते हैं OH C2H5 के साथ NT है तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं NT2 इथाइल, और इसको लिख सकते हैं NT2 मिथाइल। तो दोनों नाम लिखे जा सकते हैं। इस बार बताना पड़ेगा किसके साथ सिन और किसके साथ NT। GI इन रिंग। ठीक है, अगर रिंग वाले कंपाउंड हैं तो उनमें कैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? देखिए अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें रिंग बन रही है तो कितनी भी बड़ी रिंग क्यों ना हो, हमें मिनिमम रिंग में 2 ऐसे कार्बन चाहिए जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हो। बिल्कुल सेम कंडीशन, बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, मिनिमम 2 लिखिए कंडीशन, मिनिमम
minimum 2 sp3 carbon with different units। 2 कार्बन चाहिए जिनमें यूनिट्स डिफरेंट हो। वही कंडीशन यहां पर भी फॉलो होगी। A must not equal to B and D must not equal to E। ठीक है, अब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा वो GI शो करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिंग कितनी बड़ी है। 3 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। रिंग में कहां पे 2 ग्रुप लगे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एडजेसेंट भी लगे हो सकते हैं, दूर भी लगे हो सकते हैं। बस हमें केवल 2 ऐसे एटम चाहिए जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। CH3H CH3H। तो यहाँ पे ये 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इन दोनों से लगे हुए ग्रुप भी डिफरेंट है क्योंकि एक CH3 और H, इधर भी CH3 और H। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। अब ये GI तो शो करेगा, और अगर GI शो करेगा तो या तो cis है या ट्रांस है। ठीक है, अब जैसे इसमें दोनों CH3 अबव द प्लेन है, तो अगर दोनों CH3 अबव द प्लेन है मतलब सेम डायरेक्शन में है, या दोनों CH3 बिलो द प्लेन होते हैं, इधर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो वो सिस होगा। और अगर एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, कुछ इस तरह से, ये CH3, ये H, CH3 H, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये हो जाएगा ट्रांस, एक सिस और एक ट्रांस। इसी को कई बार इस तरह से भी बना देते हैं। इसी मॉलिक्यूल को 3D में इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पे रिंग को हॉरिजॉन्टल रखा, और जब रिंग को वर्टिकल रखेंगे तो एक वैलेंसी फ्रंट में आएगी और एक वैलेंसी बैक में। जैसे जब हम सॉलिड लाइन से बनाते हैं तो इसका मतलब फ्रंट में, और डॉटेड लाइन से तो बैक में। अब यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, दोनों CH3 फ्रंट में हैं, तो ये सिस हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन बैक में, तो ये सिस। अब इसी में चेंज कर दें अगर हम इस तरह से, ये कि CH3 यहां लगा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब सेम ग्रुप सेम साइड में सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो ट्रांस। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल है, अब देखिए थर्ड एग्जांपल में अगर देखें तो ये 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे एक CH3 लगा है और एक CH2 CH3 लगा है, तो दोनों डिफरेंट हैं। यहां पर भी CH3 और CH2 CH3, तो ये GI शो करेगा। यहाँ पे इस कार्बन पे अगर देखें तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, CH2 CH3, यहां पर भी CH2 CH3, ये CH3, ये CH3 सेम, तो ये फिर GI शो नहीं करेगा। फिफ्थ एग्जांपल देखें तो इन दोनों कार्बन के अराउंड ये GI शो करेगा, H CH3 H CH3, तो ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। यहां पे हमने कहा था मिनिमम 2 चाहिए और यहां तो 3 है, तो 2 से ज्यादा है तब भी शो करेगा, तो ये मॉलिक्यूल भी GI शो करेगा। अच्छा हाँ, अब जैसे मान लो, क्या हम इसको लिख सकते हैं ट्रांस या सिस? तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, ये सिस हो गया। अब क्या हम यहां पे सिस और ट्रांस लिख सकते हैं?
यहाँ पे हम सिस ट्रांस नहीं लिख सकते। सिस ट्रांस हम किसी मॉलिक्यूल के लिए तभी लिख सकते हैं जब उसका प्रॉपर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला बना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें समझना जरा इस बात को कि हम सिस ट्रांस कब लिख पाएंगे। जैसे मैंने लिखा ये मॉलिक्यूल CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये मॉलिक्यूल GI तो शो करेगा, पर अभी हम ये नहीं लिख सकते कि ये सिस है या ट्रांस। सिस और ट्रांस तब लिख पाएंगे जब ये प्रॉपर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला बना हो, डबल बॉन्ड हो, एक से दोनों CH3 ऊपर है या नीचे है। तो आपको ये समझना होगा कि सिस और ट्रांस केवल तभी लिख पाएंगे जब किसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला बना हुआ हो। अगर प्रॉपर स्टीरियोकेमिकल फार्मूला नहीं है तो फिर हम सिस ट्रांस नहीं लिख सकते। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कितने हो गए थे लास्ट में? 6 है ना। चलिए 7th कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको ये पता करना है कि ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं। देखिए फर्स्ट में क्या है, हमें 2 sp2 कार्बन चाहिए, sp3। इस बार ये sp3 कार्बन है, बट इससे लगे हुए एक ही sp3 कार्बन लगा मिला जिससे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। ये तो कार्बन sp2 है, ठीक है, और चाहिए था क्या था, sp3 कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होते, तो फिर ये GI शो नहीं करेगा। यहां पर देखें तो अगेन ये दोनों sp2 कार्बन है, इनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है, ये भी GI शो नहीं करेगा। 9th में देखें तो इस बार ये 2 कार्बन ऐसे हैं जो sp3 भी हैं और जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट भी हैं, तो इन 2 कार्बन के राउंड GI शो करेगा। 10th में अगर देखें तो देखो एक कार्बन तो ये एक एटम तो ये कार्बन है जिससे लगे ग्रुप डिफरेंट है, H और CH3, ठीक है। दूसरा एटम ये नाइट्रोजन जिसपे एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन भी तो होगा, है ना, हाइड्रोजन भी तो है एक। तो अब वो 2 एटम कौन से हो गए जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है, तो हम कहेंगे सर दोनों एटम कौन हो गया, एक हो गया नाइट्रोजन और एक हो गया ये कार्बन। तो इसमें 2 एटम ऐसे हैं जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है, तो ये GI शो करेगा। नेक्स्ट देखिए इस बार ये एक एटम तो है ये कार्बन जिससे लगे ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन जो दूसरा एटम है ऑक्सीजन उससे दोनों लोन पेयर हैं और इसलिए GI शो नहीं करेगा। 12th में देखें तो ये 2 एटम ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये भी शो करेगा। इस बार तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये शो नहीं करेगा। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी नहीं शो करेगा। 15 की अगर हम बात करें, 15 की बात करें तो सल्फर के पास यहाँ पे एक लोन पेयर भी है और इस सल्फर के पास भी एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन डिफरेंट तो हो गए, और यहाँ पे जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता चला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है?
किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करो, अगर उसकी वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू 3 आई तो sp2, 4 आई तो sp3, 3 आई तो sp2 और 2 आई तो sp3। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने देखो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो वैल्यू 4 आ गई। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक लोन पेयर और एक ऑक्सीजन डिफरेंट है, और इसलिए ये मॉलिक्यूल GISO करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन। अब एक काम करते हैं, कंपाउंड लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा, रिंग भी होगी। एल्कलीडीन, एल्कलीडीन साइक्लो एल्केन। जैसे देखिए ये कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, नाम बताओ क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेन। और अगर इसमें देखें तो ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो कोई इसका नाम बता सकता है, डबल बॉन्ड CH2, कोई इसका नाम बता सकता है इस कंपाउंड का नाम? तो मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है, तो ये दोनों के राउंड GISO कर सकता है, डबल बॉन्ड के राउंड भी, रिंग के राउंड भी। एक एक बार चेक करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड से लगे हुए दोनों साइड के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और रिंग की कंडीशन क्या है, रिंग में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए जो sp3 हो और जिनसे लगे ग्रुप डिफरेंट हो। तो जैसे ये है CH3 और H, एक एक करके देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो GISO करेंगे। ठीक है, तो ये 5 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके इनका सबका नॉमेनक्लेचर और इनका सबका कौन सा GISO करेगा कौन सा नहीं। तो अब देखो फर्स्ट वाला, ये है डबल बॉन्ड का, ये sp2 कार्बन। पहले डबल बॉन्ड भी चेक कर लेते हैं, ये 2 sp2 कार्बन है। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए तो यही कंडीशन है कि sp2 कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इस sp2 कार्बन से एक CH3 लगा है, H लगा है, तो ये तो डिफरेंट मिल गए। तो दोनों sp2 कार्बन से डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन जब हम इस कार्बन पे आते हैं sp2 में, तो यहां पे हमें मिला CH2, यहां पर भी CH2, मतलब डिफरेंस नहीं मिला, दोनों जगह हमें CH2 ही मिला है। तो हम आगे गए तो हमें यहां पर भी CH2 मिला है ना, और यहां पर भी अगेन CH2, डिफरेंस नहीं मिला। और ये जो कार्बन है ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ऊपर से आएंगे तब भी, नीचे से जाएंगे तब भी, तो यहां पर अगर कुछ भी लगा है तो वो तो दोनों का है, तो फिर लास्ट तक जाने पर कोई भी डिफरेंस नहीं मिला, इसलिए डबल बॉन्ड के राउंड GISO नहीं करेगा। अब बात आई रिंग के राउंड। तो रिंग के राउंड GISO करने की कंडीशन है कि रिंग में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए जो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और उससे लगी दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहां तो एक भी ऐसा कार्बन नहीं है जिनसे लगे 2 ग्रुप डिफरेंट हो, तो ना डबल बॉन्ड के राउंड शो करेगा ना रिंग के राउंड, हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल GISO ही नहीं करेगा। अगला देखिए, यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड का sp2 कार्बन, इधर लगा है H और CH3 डिफरेंट है, इधर लगा है CH2 और इधर CH, तो दोनों sp2 कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। तो अब ये डबल बॉन्ड के राउंड तो GISO करेगा, लेकिन अगर रिंग के राउंड देखना है तो रिंग के राउंड हमें 2 कार्बन चाहिए, जबकि यहां पे हमें केवल एक ये वाला कार्बन ऐसा मिला है जिस कार्बन से 2 ग्रुप लगे हैं जो डिफरेंट है। कैसे, एक कौन सा है, एक तो है यहां पे इस कार्बन से, एक तो कार्बन लगा है इस कार्बन से, एक H और CH3, चाहिए 2 है एक ही, तो डबल बॉन्ड के राउंड तो GISO करेगा।
पर रिंग के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? थर्ड वाला देखते हैं। अब डबल बॉन्ड के अराउंड तो ये शो करेगा नहीं। क्यों नहीं शो करेगा डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के अराउंड? क्योंकि इस साइड में भले ही ग्रुप सेम है, डिफरेंट है, इधर है CH, इधर है CH2, बट राइट वाले पर सेम हो गए, और जबकि कंडीशन क्या था, दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड की कहानी तो खत्म। अब रिंग देखते हैं। क्या रिंग में दो कोई भी कार्बन ऐसे हैं जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हो, है या नहीं है? सिर्फ ये बताइए, क्या रिंग में आपको दो ऐसे कार्बन दिख रहे हैं जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हो? है? यस। कौन कौन से कार्बन है? एक तो ये कार्बन है जिससे H और CH3 लगा है, ये कार्बन, तो इन दोनों कार्बन के अराउंड ये जीआई शो करेगा। तो हम कह रहे थे डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं शो करेगा, बट रिंग के अराउंड शो करेगा। और किसी भी एक सिस्टम के अराउंड अगर मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल ओवरऑल जीआई शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इससे ग्रुप लगा है CH3 और H। ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये CH3H डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है क्योंकि नीचे है CH2, ऊपर है CH, तो ये डबल बॉन्ड के राउंड तो जीआई शो करेगा। और अगर रिंग के राउंड देखा जाए तो ये रिंग के अराउंड भी शो करेगा, क्योंकि देखिए ये दो कार्बन ऐसे हैं जिनसे लगे ग्रुप डिफरेंट हैं, तो डबल बॉन्ड के राउंड भी और रिंग के राउंड भी। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल, ये रिंग के राउंड तो नहीं करेगा क्योंकि रिंग में हमें दिख रहा है केवल एक ही कार्बन ऐसा मिला। बात करते हैं डबल बॉन्ड के राउंड। तो डबल बॉन्ड में ये दोनों तो डिफरेंट हैं, इधर CH3H इधर, लेकिन लेफ्ट साइड वाले दोनों सेम। पहले CH2 मिला, फिर से CH2 मिला, और फिर ये कार्बन ऊपर और नीचे दोनों के लिए कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो ही नहीं करेगा, ना डबल बॉन्ड के राउंड और ना ही रिंग के राउंड। अभी हमने एल्कलीडीन साइक्लोएल्केन लिया, नेक्स्ट लेते हैं जीआई इन साइक्लोएल्कीन, जीआई इन साइक्लोएल्कीन। अब देखिए साइक्लोएल्कीन क्या होते हैं? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें रिंग है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोएल्कीन है। तो डबल बॉन्ड भी होगा यहां पे और रिंग भी होगी, डबल बॉन्ड भी होगा, रिंग भी होगी। डबल बॉन्ड की कोई भी मॉलिक्यूल जिसके रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, उसकी जीआई शो करने की सिर्फ एक कंडीशन है, मिनिमम 8 कार्बन इन रिंग। अगर रिंग में 8 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ऐसी हर रिंग जीआई शो करेगी। ठीक है, रिंग के राउंड, ये तो डबल बॉन्ड के राउंड था, रिंग के राउंड क्या कंडीशन है? रिंग के राउंड कंडीशन है मिनिमम 2 sp3 कार्बन विद डिफरेंट यूनिट्स ऑन इट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी। अब साइक्लोएल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो होगा ही। अब इस डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो करेगा या नहीं, ये बताओ? डबल बॉन्ड के राउंड शो करेगा या नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के राउंड शो करने के लिए रिंग में 8 कार्बन होने चाहिए थे, जबकि यहां पे 8 है ही नहीं। अब रिंग के राउंड देखो, रिंग के राउंड करेगा या नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि रिंग के राउंड जीआई शो करने के लिए 2 sp3 कार्बन चाहिए थे जिससे ग्रुप डिफरेंट होते। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ही जीआई शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जीआई शो ही नहीं करेगा। यहां पे देखिए, एक तो डबल बॉन्ड है, रिंग है, दोनों को एक एक बार चेक करेंगे। पहले बताओ डबल बॉन्ड के राउंड, डबल बॉन्ड के राउंड
नहीं करेगा क्योंकि 8 कार्बन होने चाहिए थे। रिंग के अराउंड देखो, यहां पे ये 2 कार्बन ऐसे हैं जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। कौन कौन से? ये 2 कार्बन। तो डबल बॉन्ड के राउंड तो नहीं शो कर रहा है, बट रिंग के राउंड शो कर रहा है। और अगर किसी भी एक सिस्टम के राउंड शो करता है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। यहां पे देखिए, अब देखते हैं डबल बॉन्ड के राउंड। एक डबल बॉन्ड और एक बार रिंग के राउंड। अगर हम डबल बॉन्ड के राउंड देखें तो डबल बॉन्ड के राउंड, रिंग के डबल बॉन्ड के राउंड शो करने की कंडीशन है रिंग में मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, और इस बार 8 कार्बन है या नहीं है, तो करेगा, डबल बॉन्ड के राउंड करेगा। और रिंग के राउंड नहीं करेगा क्योंकि रिंग में 2 sp3 कार्बन ऐसे नहीं है। बट यस, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना यार, है ना, थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे मैं CH3 लिखना चाहता था। यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्ड के अराउंड भी करेगा और ये रिंग के अराउंड भी करेगा। डबल बॉन्ड के अराउंड भी और रिंग के, इन दोनों कार्बन के अराउंड भी, तो डबल बॉन्ड और रिंग दोनों के कारण। ये मॉलिक्यूल देखें तो डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा, रिंग के राउंड नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के राउंड करेगा। अब अगर डबल बॉन्ड के राउंड करता है तो देखिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है तो सिस है। और अगर हमें इसी का ट्रांस बनाना हो तो देखिए ट्रांस कैसे बनाएंगे। यहां पे अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो ये ट्रांस है। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा ऊपर और एक हाइड्रोजन आएगा नीचे, और अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा ट्रांस। एक सिस, एक ट्रांस। जैसे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में लगे थे तो ये सिस है। और अगर इसी का मुझे ट्रांस बनाना हो, देखिए ट्रांस कैसे बनाएंगे। यहां बना रहा हूं मैं ट्रांस। ये है कार्बन, तो ये वाला कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये CH2, ये CH2, 4 कार्बन हो गए। अभी 4 कार्बन बचे हैं, तो ये CH2, ये CH2, 2, 3, और ये सिस, और ये वाला ट्रांस। मिनिमम 8 कार्बन होंगे तो ट्रांस बनेगा। इसमें ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा।